हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, mgf ऑफ x, ठीक है। अब जैसे x आपका बेटा क्या है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, म्यू और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले आपको सिग्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है कि वो आपका सिमेट्रिक है, नॉन सिंगुलर है ना, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा इज नॉट इक्वल टू 0 और सिमेट्रिक है एंड पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, ऐसे लिखना पड़ता है ना, ये आप सेंटेंस में लिखना। तो ऐसे इसको ना, जैसे ये तो मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लिखना है इसको ऐसे ना सेंटेंस में। तो ये आपका इस तरीके से एक एग्जिस्ट करेगा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना बेटा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बिकॉज जो आपका ये सिग्मा है, ये आपका सिमेट्रिक है, नॉन सिंगुलर है और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है। तो इस वजह से एक मैट्रिक्स आपको ऐसा मिलेगा, जब इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आपको वो कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। लेट ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसे, जैसे इसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करना है, उस तरीके से यूज करना है ताकि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिल जाए, ठीक है। तो आपने y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस म्यू, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y का हम लोग निकालेंगे, y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग लगाते हैं, तो जैसे अगर x मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, अगर डिग्री p है, ऑर्डर p है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाते हैं तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है ना। तो यहां से आप लोग सिंपली बता सकते हो कि y क्या फॉलो करेगा। देखो इसका मीन बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल है ना। देखिए, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, c सिग्मा c डैश। देखिए पहले पहले बताइए, ये वाला समझ में आया, 0 क्यों हो जाएगा मीन y का, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स वो क्यों बनेगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। अगर ये समझ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, है ना, ये आपका क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि y आपका क्या फॉलो करेगा, मल्टीवेरिएट नॉर्मल p 0 ip, ठीक है कि नहीं बेटा, बताओ ना, यही फॉलो करेगा। इसका मीन 0 है, मीन वेक्टर 0 है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जब ये मिल गया हमको, अब देखिए आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, डिफाइन कैसे होगा, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e पावर t डैश x, है ना। अब ये t डैश आपका क्या है, ये भी एक वेक्टर है ना, ताकि आपको क्या मिले, लीनियर कॉम्बिनेशन मिले, है ना बेटा। t डैश मतलब समझो, t डैश आपका क्या है, t1 t2 डॉट 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 tp, है ना, जितने वेरिएबल होंगे उतने ये होंगे, क्लियर है। वेरिएबल आपका जो रैंडम वेक्टर है उसमें जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही टी के वैल्यूज होंगे, तो t1 t2 tp ना, ठीक है, इतना समझ रहे हो आप लोग। बताइए अब यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया है, y इज इक्वल टू क्या लगाया बेटा, देखो c x माइनस म्यू, है ना। तो देखो हमें x की जगह पे वैल्यू रखनी है, तो कैसे रखेंगे, पहले प्री मल्टीप्लाई कराएं, c इनवर्स y और x माइनस म्यू, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू म्यू प्लस सी इनवर्स y, ठीक है। देखो अब यही x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो देखो आपका क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e पावर t डैश म्यू प्लस सी इनवर्स y, है ना। और फिर उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा, इसको मैं अलग अलग कर दूं पहले, t डैश म्यू प्लस टी डैश सी इनवर्स y, ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाला पोर्शन आपका कांस्टेंट है, जिसको बाहर निकालो, टी डैश म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, केवल क्या बचेगा, ई पावर टी डैश सी इनवर्स y, है ना। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, इसकी जगह पे मैं कोई और वैल्यू ले रहा हूं ना, लेट लेट w डैश इज इक्वल टू टी डैश सी इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डैश म्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर डब्ल्यू वाई ना बेटा। देखो डब्ल्यू डैश वाई, देखो पहले ये आपका आ जाएगा, है कि नहीं। इसको हम ले लें इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो अब जरा एक बात बताइए, अभी हमने प्रूव किया है कि y आपका फॉलो कर रहा है मल्टीवेरिएट दिस वन। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, बताइए, मल्टीवेरिएट 0 IP, यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ बच्चों।
y आपका रैंडम वेक्टर है, y आपका रैंडम वेक्टर है ना, तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो वाई आई है वो फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 1, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 1 से p। क्लियर है? बताइए पहले, यही तो मिल रहा है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे कोवेरिएंट्स टर्म क्या है, 0 है, तो वही बता रहा है कि सारे y1 क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वेरिएंस कितना है 1, और एक्सपेक्टेशन आप देख ही रहे हो, मीन वेक्टर आपका 0 है। यही तो निकल के आ रहा है इससे, है कि नहीं, बताइए। तो जब आपको ये मिल गया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जिससे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप मतलब हर एक y का आपको क्या मिलेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी वाई आई ना बेटा, ये आपका क्या होता है, जब आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है तो क्या होता है, ये म्यू आपका 0 है और सिग्मा आपका क्या है 1, तो ये आपको क्या दे देगा, टी स्क्वायर बाई 2, है ना। बताइए, सभी के लिए यही आएगा, बताइए पहले, समझ रहे हैं, है ना। तो अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बेटा, टी आई, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आता है ना। अच्छा रुक जाओ, पूरा लिख दूं क्या, ये 0 टी होगा, 0 मीन है, प्लस हाफ टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर क्या है 1 है ना, तो ये आपको क्या क्या मिलेगा, सीधे सीधे टी स्क्वायर बाई 2, यही तो मिलेगा ना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल का यही होता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे टी दूसरा है, स्केलर कुछ। अच्छा रुको, मैं इसको यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ यार, जैसे कि देखो ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे टी आपका स्केलर है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, कोई स्टार ले लेता हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा। ये स्टार ले लेता हूँ, या फिर क्या ले लूँ, आप ही लोग बताओ, आई ले लूँ क्या, चलो, टी आई वाई आई, ये आपका सीधे सीधे क्या आ जाएगा, टी आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलो, अब सही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एम एक्स टी इज इक्वल टू ई पावर टी डैश म्यू प्लस, अरे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर डब्ल्यू वाई ना बेटा, ये है। तो जरा देखिएगा, इसकी जगह डब्ल्यू आई का मतलब क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से पी डब्ल्यू आई वाई आई, यही है ना, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। बताओ बेटा, देखो पहले, एक एक लाइन को अच्छे से समझना है ना। डब्ल्यू डैश वाई तो यही आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई पावर टी डैश म्यू, और ये क्या मिलेगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले इसको आप ऐसे लिखो, ई पावर समेशन आई इक्वल टू 1 से पी डब्ल्यू आई वाई आई, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई पावर टी म्यू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 से पी एक्सपोनेंशियल डब्ल्यू, अरे एक्सपेक्टेशन ई पावर डब्ल्यू आई वाई आई, ठीक है। अब इसका आपको पता है क्या होता है, ई पावर टी म्यू प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू पी, इसकी जगह क्या लिखोगे, ये है ना, तो ये हो जाएगा ई पावर डब्ल्यू आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ई पावर टी डैश म्यू, और ई पावर, देखो ये प्रोडक्ट जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन में ना बेटा, तो ये आई इक्वल टू 1 से पी डब्ल्यू आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखो पहले, यहां तक समझ में आया ये, देखो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा एम एक्स टी इज इक्वल टू, है ना, और ये आपका है ई पावर टी डैश म्यू, और ये आपका क्या मिला, ई पावर, देखो इसको कैसे, अब जैसे इसको जरा गौर से देखो, इसमें 1/2 पहले कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लें, और समेशन आई इक्वल टू 1 से पी डब्ल्यू आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा टी डैश म्यू ई पावर हाफ, ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू डैश डब्ल्यू ना, देखो पहले समझो इसको, डब्ल्यू डैश डब्ल्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई स्क्वायर ना, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डैश मतलब W1 W2 डॉट 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 डब्ल्यू पी, यही है ना। और डब्ल्यू डैश आपने लिखा क्या है वैसे, डब्ल्यू डैश बेटा आपने क्या लिखा है, टी डैश सी इनवर्स ना, स्टार्टिंग में रुको दिखाते हैं कहाँ पे है, ये डब्ल्यू डैश की जगह पे ये है, ठीक है। तो अब जब जब डब्ल्यू डैश ये है, तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बताइए, सी इनवर्स डैश, और ये आपका टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम इन दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं, तो यहीं पे डब्ल्यू अच्छा फिर से लिख देते हैं, डब्ल्यू आपका हो जाएगा सी इनवर्स डैश और टी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ई पावर टी डैश म्यू ई पावर हाफ, यहाँ पे आपका देखो डब्ल्यू डैश की जगह पे टी डैश सी इनवर्स,
और ये आपका इनवर्स डैश और टी, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा ई पावर टी डैश म्यू और ई पावर हाफ और टी डैश, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो सी डैश सी और ये इनवर्स ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ इसको मान लो, चलो इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब ऑलरेडी आपके पास क्या है बेटा, सी सिग्मा सी डैश, आपको पता है कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। अब इसमें प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका सिग्मा सी डैश सी इनवर्स मिल जाएगा, तो आइडेंटिटी आपका खत्म। फिर उसके बाद सिग्मा, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो इसके इनवर्स से, तो ये आपका डैश इनवर्स ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी डैश सी इनवर्स ना, तो इसकी जगह पे सीधे आपका ये आ गया बेटा, देखो। तो यही उसी की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे, है ना। टी डैश म्यू ई पावर हाफ टी डैश सिग्मा टी, तो ये आपका मिला क्या। चलो ये इक्वेशन हटा दो, तो मोमेंट जनरेटिंग, अरे पूरा मिट गया यार, ई पावर टी डैश म्यू प्लस टी डैश सिग्मा टी, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका क्या आ गया, एक्स का जब मल्टीवेरिएट नॉर्मल होगा तो टी डैश म्यू प्लस टी डैश सिग्मा दिस, ये आपका ये 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2। तो देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन यहाँ पे आई था और यहाँ पे माइनस था, है ना। लेकिन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में यहाँ पे आई नहीं है और बीच में प्लस है, बस इतना ही डिफरेंस है ना, है कि नहीं। जैसे अगर समराइज करना है, अगर ये मान लो मल्टीवेरिएट है एक्स, ठीक है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू आपका होता है आई टी डैश म्यू माइनस हाफ, है ना, हाफ टी डैश सिग्मा टी, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका होता है इज इक्वल टू ई पावर टी डैश म्यू प्लस हाफ टी डैश सिग्मा दिस। अब याद रहेगा बताइए, अब इन दोनों में कभी वो तो नहीं होगा ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले मतलब मल्टीवेरिएट में।